हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, लेकिन आज आप सही नहीं होंगे क्योंकि एनएच डिलेड जो है, हमारा जो एनएच डिलेडो केस हार चुके हैं, आपको पता होगा इसका। लेकिन जो सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइव आया था, मैंने बताया था कि भाई हम लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, हम वही बना सकते हैं कि राम जाता है वो ये बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो इस वजह से समझ नहीं पाए होंगे। तो वो बनाई थी यूट्यूबर के ऊपर। जो हमारे दोस्त थे यूट्यूबर, उनको बोला था कि भाई पहले पढ़ लीजिए, शाम को रिटर्न आ जाएगा, उसको देख लीजिए। उन्होंने पहले एनएच को जिता दिया था। तो मैं उन लोगों को बोल रहा था कि आप पहले वीडियो देखेगा, फिर अच्छी तरीके से उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर उसके बाद आप जो है अपनी वीडियो बनाए, कुछ भी बनाए। बहुत सारे यूट्यूबर थे, अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन उस टाइम दी थी। लेकिन दोस्तों, मैं सारा तो नहीं पढ़ पाऊँगा जजमेंट जो आया है, लेकिन जो उसके पॉइंट है 38 पेज है, इसमें 38 की बात करते हैं। और इसमें 38 जो पेज है उसमें से एक दो लास्ट की और उसकी पढ़ूंगा। उसके बाद कल जो है मैं शाम तक के जितना 30 या 38 को पढ़ूंगा, और कैसे उसको हिंदी आएगी उसकी, मैं आपको उसे भी समझाऊंगा कि आप बोलते रहेंगे और नीचे आपकी, मैं खुद बोलूँगा उसको तो नीचे उसकी हिंदी आती चली जाएगी पूरे की, जो हम बोलते चले जाएंगे। तो वो चीज़ें हम कल करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम 32 जो पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, जो है वो आगे पढ़ेंगे। कल पूरी की पूरी जो 38 पेज है करके उसकी पूरी वीडियो बनाई जाएगी। कल क्या है क्या नहीं, क्या करने वाले हैं क्या नहीं, वो सब चीज़ें, क्या होगा आगे, रिव्यू पिटिशन डलेगा या नहीं, वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, देखिएगा। दैट लीव्स अस विद द रिलायंस प्लेस्ड बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर एनसीटी ऑन द जजमेंट ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ राम शरण मौर्य जी। There can no doubt that NCT as an expert body has a right to prescribe the minimum qualification in the present case itself. By notification dated 23 August 2010 and 29 July 2011, NCT has done so as already discussed here in above order dated 22 September 2017 only provides in service teacher to complete their course 2019 1st April to course priority 1st April 2019 such as the said judgment does not apply to the present case। अब इसकी हम बात कर लेते हैं हिंदी की। क्या है इसमें लिखा हुआ है कि जो ये हमारा केस है, इसमें क्या है 42 पॉइंट, ये हमें राम शरण मौर्य के मामले इस न्यायालय के फैसले पर एनसीटी के विद्यमान वकील द्वारा रखी गई निर्धा पर छोड़ देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब जो एनसीटी के वकील है उन पर निर्भर करता है, ये कोई संदेह नहीं है कि एक विशेष निकाय के रूप में एनसीटी के न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है कि एनसीटी को मिनिमम 1 साल का बीएड कर दे या कम कर दे, 18 महीना कर दे, 2 साल का कर दे, ये चीज़ें। मौजूदा मामले में एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के अधिसूचना के जरिए ऐसा किया कि जैसा कि वहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 केवल सेवारत शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विंडो प्रदान करता है। इस प्रकार उक्त निर्णय मामले पर लागू नहीं होता। उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर निर्भर नहीं होता, यानी कि सीधा ये कह दिया इट इज नॉट अप्लाइड फॉर दिस जॉब, मतलब जो ये वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए ये क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया। फिर इसके बाद जो है सीधा वो 3 पॉइंट आपको पता है। इसके बाद क्या दिया है, इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर। फिर इसके बाद एवज में देखिए पूरे तुम पढ़ोगे ना पॉइंट, उसमें 18 मंथ पर बात अटक गई, लेकिन इनवैलिड नहीं कहा, ये कहा है कि ये जो नियमावली है उत्तराखंड की अकॉर्डिंग टू, अगर उसके हिसाब से चलेंगे कि वहाँ 2 साल का मान रखा है, अगर ये नियमावली में संशोधन करके लेंगे तो ये वैलिड है। लेकिन वैसे कि भाई एक बार कराया था, इसे 18 मंथ्स बोल दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। पढ़ेंगे इसे कल, कोई बात नहीं, कल डिस्कस करते हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या है इसमें। इन द रिजल्ट वाज फॉलोइंग ऑर्डर द अपील्स आर अलाउड। जो अपील की है किसने, सरकार ने, बीएड ने, उनको क्या किया जाता है, अलाउड किया जाता है, सीधी सी बात। द इम्पंग जजमेंट ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2000 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वाश्ड एंड सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब है कि जो नैनीताल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके पक्ष में, उसको सेट असाइड कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे द रिट पिटिशन फिल्ड बाय ओरिजिनल रिट पिटिशनर आर डिसमिस। जो इन्होंने पिटिशन ओरिजिनल वाली जो केस था, मतलब हाई कोर्ट में था, इसको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है ना। पेंडिंग एप्लीकेशन जो भी हो उसको भी क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो यहाँ पे यही है
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हाई कोर्ट ने एक एरर की है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, कि उन्होंने 18 मंथ्स का था है, तो उन्होंने कैसे कर दिया कि ये 24 मंथ्स का कैसे कह सकते हैं। तो इस वजह से सारा का सारा जो खेल हुआ है 18 मंथ्स पे हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो आई डोंट नो अबाउट दिस, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। लेकिन वो जो सुबह था वो लाइव आने का कारण यही था, ये बताना चाह रहा था कि भाई जो यूट्यूबर बता रहे हैं वो नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। तो एनआईएस जो है बाहर हो गया था, इसमें सभी, मैं भी हूँ, सब हो, जो भी कैंडिडेट थे, दुखी तो सभी को होते हैं, लेकिन जो कोशिश है आगे भी जारी रहेगी, जैसे बीएड वालों ने जारी रखी है। थैंक यू, वीडियो को पूरा देखें।